Hello everyone, welcome to Swarsati Group of Colleges. My name is Anuradha Pandey. स्वागत है आपका SDC के YouTube चैनल पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है एंड स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, स्टैटिस्टिक्स का विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टैटस, इटालियन वर्ड स्टैटो और स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक एंड ग्रीक वर्ड स्टैटिक्यू। स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति ये कुछ वर्ड है इनसे हुई है। लैटिन वर्ड स्टैटस, ध्यान रखिएगा यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए हम सारा मेंशन कर दिए हैं। डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टैटस, इटालियन वर्ड स्टैटो और स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स एंडिंग के से हुआ है एंड ग्रीक वर्ड स्टैटिक्यू से हुआ है। बट ऑल है सेम मीनिंग और इन सभी का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। अब आगे हम आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल स्टेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, इटालियन वर्ड से, जर्मन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से। ओके, statistics is also considered as analysis of figure for forecasting or drawing inferences। अब हम ये जान गए कि स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में हम सांख्यिकी बोलते हैं। सांख्यिकी क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स में हम नंबर्स की स्टडी करते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में हम नंबर्स की स्टडी करते हैं तो सिंपल हम लिख दिए 5 और लिख दिए सपोज करिए 18, तो क्या 5 और 18 स्टैटिस्टिक्स है? ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? अगर हम इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख देते कि क्लास एमए में पढ़ने वाली 10 छात्राओं का एवरेज एज 18 है, ठीक है, एवरेज एज 18 ईयर है, तो हमारा स्टैटिस्टिक्स है। सिंपली हम पर्टिकुलर में लिख दे रहे हैं कि 18 तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर इसी को हम ऐसे बोल देते कि एमए में पढ़ने वाली 10 छात्राओं का औसत आयु 18 है, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है। ओके, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनालिसिस ऑफ फिगर फॉर फोरकास्टिंग और ड्राइंग इन्फ्रेंसेस। डायग्रामेटिक और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इज ऑल्सो अंडरस्टूड एज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम ग्राफ के माध्यम से, ओके, ग्राफ के माध्यम से भी बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है। एग्जाम्पल है जैसे लार्जेस्ट कंट्री का, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? हम लार्जेस्ट 7th लार्जेस्ट कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? इंडिया है, ठीक है। तो इसको ग्राफ के माध्यम से बताते हैं ना। ग्राफ में अगर आप एसएसटी पढ़ते होंगे सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में बुक में इस तरह का ऐसे ग्राफ दिया रहता है, ठीक है। ये इंडिया है तो 7th नंबर पे है, ठीक है, और उसके बाद जो भी कंट्री है सारा ऐसे ग्राफ के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को ग्राफ के माध्यम से भी रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के टोटल 3 फॉर्म होते हैं: एज अ प्रोडक्ट डाटा, एज अ प्रोसेस, स्टैटिकल मेथड। एज अ प्रोडक्ट डाटा का मतलब डाटा, कैसा डाटा? सप्लाई, कितना माल का सप्लाई हुआ है, ठीक है,
नेशनल इनकम, टोटल इनकम कितना है, ये किसी भी चीज का डाटा हो सकता है। एज अ प्रोसेस, स्टैटिकल मेथड, कैसे हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, किस विधि के द्वारा डाटा का कलेक्शन किया जा रहा है। एज एन एप्लीकेशन, मेथड्स एंड थ्योरी that are used to handle numerical data for inferential decision purpose. ओके, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स कैसे डिराइव हुआ है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टैटस, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टिक्स डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड स्टेटस, स्पेलिंग याद रखिएगा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, और सभी का मतलब क्या था, सेम, पॉलिटिकल स्टेट। कहीं कहीं पॉलिटिकल साइंस भी दिया हुआ है। ओके, एंशिएंट टाइम में भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता था। जो हमारे रूलर्स होते थे, राजा महाराजा, स्टैटिस्टिक्स का यूज होते थे पता करने के लिए कि मिलिट्री का स्ट्रेंथ कैसा है, ठीक है, सेना का स्ट्रेंथ कैसा है, पॉपुलेशन के बारे में जानकारी रखने के लिए, वेल्थ की जानकारी रखने के लिए, ठीक है। आज भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं, मैनेजर्स यूज करते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का यूज क्यों करते हैं, मैनेजर क्यों करते हैं, साइंटिस्ट, ये आपको पता ही होगा। मैनेजर को पता करना होगा कि टोटल हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर सपोज करो प्रॉफिट हुआ तो वो डिविडेंड एम्प्लॉय को दे देंगे, बोनस दे देंगे, ठीक है। साइंटिस्ट भी मौसम की जानकारी रखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है उसको दो सेंस में यूज किया जाता है। जो हमारा आगे दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट है सिंगुलर सेंस, सेकंड है प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सिंगुलर सेंस एंड सेकंड वन इज प्लूरल सेंस। ओके, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस। इन सिंगुलर सेंस इट मीन्स द मेथड एंड टेक्निक यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि कैसे हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इन प्लूरल सेंस इट मीन्स न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा। प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल की बात की जा रही है, न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा और द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सिंगुलर प्लूरल में, तो यही मेन आपका डिफरेंस है। इन प्लूरल सेंस इट मीन्स द न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा, ओके, न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा, एंड इन सिंगुलर सेंस इट मीन्स द मेथड। यहाँ पर तरीके की बात की जा रही है, मेथड एंड टेक्निक यूज्ड फॉर द कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा की बात की जा रही है, और सिंगुलर सेंस में कैसे हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, इन सब चीजों की बारे में बात की जा रही है। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो अभी तुरंत आपको बताए हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो डेफिनेशन है उसको दो सेंस में यूज किया गया है। फर्स्ट वन है प्लूरल सेंस और सेकेंड वन है सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जस्ट बताए हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ओके। एंड सिंगुलर सेंस में क्या होता है, मेथड की बात की जा रही है कि डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाएगा। स्टैटिक्स मेथड ऑफ डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, आपको हम पहले बता दिए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, ओके। तो फिर से वही बात यहाँ पर रिपीट कर रहा है, क्योंकि एग्जाम में लिखना होता है, इसलिए हम अच्छे से स्लाइड बना दिए हैं कि आप नोट्स भी बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ओके। तो आपका जो डेफिनेशन है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और डाटा, और सेकेंड है हमारा स्टैटिकल
मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। इन प्लूरल सेंस द टर्म स्टैटिस्टिक्स refers to a numerical data or statistical data. In singular sense, the term statistics refers to a science in which we deal with the technique or method for classifying, presenting, analyzing and interpreting the data. तो plural sense में न्यूमेरिकल डाटा की बात की जा रही है। सिंगुलर सेंस में हम कैसे डाटा का कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन की बात की जा रही है। ओके, आगे दिया हुआ है डेफिनेशन यहाँ पर। ठीक है, सिंगुलर सेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन में आप ऐसे ही लिखिएगा, ये डेफिनेशन को दो पार्ट में दिया गया है, सिंगुलर सेंस, सेकेंड है प्लूरल सेंस। ओके, अब सिंगुलर सेंस में जो डेफिनेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्रॉस्टन एंड काउडन के अनुसार दिया हुआ है। ओके, तो आप एग्जाम में लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्रॉस्टन एंड काउडन स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ओके, और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। और ये आपका डेफिनेशन बाउले के अनुसार है और ये जो आपका डेफिनेशन है क्रॉस्टन एंड काउडन के अनुसार है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर का नाम है स्टैटिकल मेथड। थैंक यू।